आज का हमारा विषय है भाषा। बच्चों, इस संसार में हर जीव किसी न किसी आवाज़ में अपनी बात कहता है। अब आप अपने आसपास के जानवरों पर ध्यान लगाइए, पशु पक्षियों के बारे में सोचिए। और अब हम देखते हैं एक एक करके ये पिक्चर्स। आपने अपने आसपास पक्षियों को देखा होगा। ये चिड़िया है। कभी आपने ध्यान दिया है कि चिड़िया अपनी बात कैसे कहती है? चिड़िया अपनी बात ची ची करके कहती है। और कौवे को देखा है आपने पेड़ पर बैठे हुए? कौवा कैसे अपनी बात कहता है? कौवा काव काव करके अपनी बात कहता है। ऐसे ही आपने अपने घर के आसपास या घर में कुत्ता पाल रखा होगा, या घर के आसपास गली में कुत्ते को देखा होगा। कुत्ता अपनी बात कैसे कहता है? कुत्ता भौं भौं करके अपनी बात कहता है। अच्छा, अब मुझे बताइए, यहाँ आप एक तस्वीर देख रहे हैं। छोटा सा बच्चा है जिसको बोलना नहीं आता है, तो ये अपनी मम्मी से अपनी बात कैसे कहेगा कि इसको भूख लगी है? ये कैसे बताएगा? ये रोकर बताएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हर जीव का अपनी बात कहने का एक ढंग है, उसकी एक आवाज़ है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपको अपनी बात कहनी है तो आप कैसे कहेंगे? आपको भूख लगी है, मम्मी को कैसे पता लगेगा आपको भूख लगी है? आप अपनी बात कैसे बताएंगे, कैसे कहेंगे, कैसे पहुंचाएंगे मम्मी तक? हाँ, या तो आप बोलकर अपनी बात कहेंगे मम्मी को। अगर आपको लिखना आता है तो आप लिखकर अपनी बात कह सकते हैं मम्मी को, बोलना नहीं चाहते तो। और अगर आपको दूसरों की बात समझनी है तो आप कैसे समझेंगे? जब आप पास स्कूल से जब घर गए तो मम्मी को गुस्सा आया हुआ था, मम्मी गुस्से में थी किसी बात पर, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि मम्मी क्यों गुस्सा हैं? मम्मी से पूछेंगे ना। तो आपको पता कैसे लगेगा मम्मी गुस्से में क्यों है? जब मम्मी आपको बताएंगी, बोलेंगी, तो आप सुनकर आपको पता लगेगा कि मम्मी गुस्से में क्यों है। या मम्मी लिखकर बताएंगी तो आप उसे पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा। तो अब हम बात करते हैं, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को समझता है। और भाषा के रूप अभी हमने ऊपर बात भी की है इस बारे में। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम मुंह से बोलकर या दूसरा कोई बोले उसको सुनकर हम कोई बात करते हैं तो वो मौखिक भाषा का रूप है। जैसे मौखिक भाषा के में क्या क्या आएगा? जैसे आप बोलकर अपनी बात, अपने विचार प्रकट करते हैं, मतलब कोई भाषण उसमें हो सकता है। और सुनकर, जैसे आप या फोन पे आपस में बातचीत कर रहे हैं तो आप सुनते हैं। तो ये थे मौखिक भाषा के रूप। अब लिखित भाषा। लिखित भाषा कैसे? कोई बुक है, उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप उसको पढ़ेंगे तो वो लिखित भाषा का रूप है। और लिखकर कक्षा में जब आपकी टीचर आपको नोटबुक में लिखने के लिए कहती हैं, पत्र लिखो, इस विषय पर 5 पंक्तियां लिखो, तो वो क्या है? वो लिखित भाषा का ही रूप है। तो इस तरीके से भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो मौखिक भाषा है उसको बोली भी कहते हैं हम। अब ये बताइए कि आप किस भाषा में बोलते या लिखते हैं? हिंदी में? अंग्रेजी में? ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने देश का नक्शा। हमारे देश का नाम क्या है? भारत, इंडिया भी कहते हैं। अब भारत में हम कहाँ रहते हैं? भारत में हम यहाँ दिल्ली में हैं। ये छोटा सा जो रेड कलर का लाल रंग का निशान गोल सा आप देख रहे हो, ये दिल्ली है छोटी सी, यहाँ रहते हैं। और आप कहते हैं हिंदी मेरी भाषा है और इंग्लिश मेरी भाषा है, अंग्रेजी मेरी भाषा है। ऐसे ही भारत में आप ये अलग अलग
रंग देख रहे हैं, ये अलग अलग राज्य हैं इतने सारे, और हर राज्य में की अपनी भाषा है जिसमें वो बोलते हैं और लिखते हैं। ऐसे ही दिल्ली के साथ में आप देख रहे हैं, इधर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर लोग जो भाषा बोलते हैं वो हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। ऐसे ही पंजाब हमारे नज़दीक है, यहाँ पर पंजाबी भाषा बोलते हैं लोग। ऐसे ही हरियाणा है, यहाँ पर हरियाणवी बोलते हैं लोग। तो इस तरीके से पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब जैसे हमने अभी बताया कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। यहाँ मैंने कुछ राज्यों के नाम और उनकी भाषाएं लिखी हुई हैं। पंजाब राज्य है, वहाँ पर पंजाबी बोली जाती है। दिल्ली में हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश की भाषा पहाड़ी है, पहाड़ी बोली है वहाँ। महाराष्ट्र में मराठी है, कर्नाटक में कन्नड़ है। तो ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं और बोलियां हैं। अब हमारे देश भारत में, अब देखो इतने सारे राज्य भारत में हैं, क्या भारत में कोई एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी राज्यों के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी उस एक भाषा में अपने सार्वजनिक कामों को करते हैं? हाँ, एक ऐसी भाषा है पूरे देश की, उसको हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। और वो राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। तो हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ऐसे ही इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग देश हैं और हर देश की अपनी भाषा है। जैसे एक देश जापान है, उसकी भाषा जापानी है। चीन है, उसकी भाषा चीनी है। इंग्लैंड है, इंग्लैंड की भाषा का नाम अंग्रेजी है। रूस में रूसी बोली जाती है। नेपाल में नेपाली बोली जाती है। तो ऐसे ही अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन इस पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले जो ये देश हैं, उनकी भी एक ऐसी भाषा है जिसमें एक देश दूसरे देश से अपनी बात कहता है या दूसरा देश कुछ कहता है तो उसको समझता है। तो उसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो दुनिया भर के देशों की एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है और उस भाषा का नाम क्या है? अंग्रेजी। अब बात करते हैं लिपि की। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे आप? जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? अ आ ई क ख ग। इनको क्या कहते हैं? अ आ ई क ख ग जो ये वर्ण हैं, इन्हीं को ही हम चिन्ह कहते हैं और इन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। और जो हमारी लिपि है उसका नाम क्या है? उसका नाम है देवनागरी। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ऐसे ही कुछ अन्य भाषाओं की लिपि मैंने यहाँ बताई है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अब बात करते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो शास्त्र से हमारा क्या मतलब है? शास्त्र का मतलब है कि एक ऐसी बुक जिसमें भाषा से संबंधित सारे नियम बताए गए हैं कि उस भाषा को कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। वो सारे नियम उस बुक में लिखे हुए हैं, उस किताब में लिखे हुए हैं, उसको कहते हैं शास्त्र, उसको कहते हैं व्याकरण शास्त्र। तो यहीं आज की हमारी कक्षा खत्म होती है।